हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे ECO 01 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक 5 गवर्नमेंट एंड बिजनेस यूनिट 18 पब्लिक यूटिलिटीज। पब्लिक यूटिलिटीज में हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज द पब्लिक यूटिलिटी, फीचर्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज, प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज, सेल्स पॉलिसी ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज एंड पब्लिक कंट्रोल एंड स्टेट रेगुलेशन क्या होता है, ये सब हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज अ पब्लिक यूटिलिटी। पब्लिक यूटिलिटी क्या होता है? पब्लिक यूटिलिटी आर द बिजनेस अंडरटेकिंग इंगेज इन सप्लाइंग असेंशियल गुड एंड और सर्विसेज ऑफ डेली नेसेसिटी ऑफ फॉर द जनरल पब्लिक। कि जो पब्लिक यूटिलिटी होता है वो इस तरह का बिजनेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इंगेज करता है सप्लाई। ठीक है, सप्लाई इसेंशियल गुड यानी कि बहुत ज़रूरी, जैसे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट है, ये सब कुछ हमारे लिए इंगेज करता है। एंड और सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट हो गया हमारे लिए सर्विस, ठीक है, वाटर हो गया हमारे लिए गुड्स, और जैसे मिल्क हो गया वो हमारे लिए गुड्स हो गया, एंड और भी अदर तरह की सर्विसेज जो भी हम अपनी डेली लाइफ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं फॉर जनरल पब्लिक यानी कि हम सभी लोग। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, ये सब इसके अंदर आता है। अब इसके अंदर फीचर्स पढ़ लेते हैं। कुछ पब्लिक यूटिलिटी के कुछ फीचर्स होते हैं जो क्या क्या है। सबसे पहले है इंडिस्पेंसिबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है कि जो पब्लिक यूटिलिटी में सर्विसेज आती हैं उसे रेगुलर यूनिफॉर्मली हमें अवेलेबल करवाना। ठीक है, ये होता है हमारा इंडिस्पेंसिबिलिटी। नेक्स्ट इज फील्ड ऑफ ऑपरेशन, कि क्या क्या ऑपरेशन इसमें होते हैं। तो क्या होता है कि मतलब फील्ड क्या है, मतलब कितने क्षेत्र में इसको उपलब्ध कराया जाता है। तो ये क्या है, लोकल एरिया में प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपने सुना होगा दिल्ली में क्या आता है, मदर डेयरी का मिल्क आता है ना, मदर डेयरी से मिल्क आता है। तो ये फैसिलिटी कहाँ पर है? दिल्ली लोकल एरिया में प्रोवाइड कराई जाती है। उसके बाद है मोनोपोलिस्टिक और सेमी मोनोपोलिस्टिक पोजीशन। इसमें मोनोपोलिस्टिक का क्या मतलब है कि कहीं कहीं ऐसी चीजें हैं जिसमें पूरी तरह से उन्हीं चीजों का राज चलता है, और कई ऐसी चीजें हैं जहां पर दो चीजों का कंबाइन, मतलब एक का ज्यादा एक का कम, इस तरह से चलता है। तो मोनोपोलिस्टिक में क्या आता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो दिल्ली में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाती है उसके लिए एक ही कंपनी है। ठीक है, अभी जो आती है टाटा पावर, ठीक है, उस तरह से वहां से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, तो पूरी तरह से उसी का राज है। क्या कोई दिल्ली में रहने वाला पर्सन, ठीक है, किसी और की इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकता है? नहीं कर सकता ना। जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जा रही है हम उसी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अलग से कोई चॉइसेस अवेलेबल नहीं होती हैं यहाँ पर। तो यहाँ क्या है, ये पूरी तरह से मोनोपोलिस्टिक हो गया। इसके बाद है सेमी मोनोपोलिस्टिक। जैसे कि अगर अभी बात कर रहे थे कि दिल्ली के जो लोकल एरियाज है वहाँ पर मदर डेयरी जो है वो उपलब्ध कराई जाती है। मदर डेयरी का दूध आता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक और मान लो कि अब अमूल का भी आता है। तो इस तरह से क्या है, अलग अलग डेयरी के मिल्क आने लगे। तो यहाँ पर क्या है, दो तरह की सेमी मोनोपोलिस्टिक हो गई कि आप चाहे तो इसकी तरफ जा सकते हैं या फिर इसकी तरफ जाते हैं। पूरी तरह से मदर डेयरी ही सबके घर में यूज नहीं हो रही है। ठीक है, मदर डेयरी का मिल्क सबके घर में यूज नहीं हो रहा है। उसके बाद है रेगुलेशन एंड कंट्रोल। तो यहाँ पर क्या है, सरकार का रेगुलेशन एंड कंट्रोल रहता है, क्योंकि अगर मोनोपोलिस्टिक है, अब भाई मोनोपोलिस्टिक अगर इलेक्ट्रिसिटी में हो गया या फिर और रेलवेज में हो गया, तो यहाँ पर क्या है, मोनोपोलिस्टिक है। तो ये क्या है, अगर ये चाहे तो अपने हिसाब से अपने रेट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करने के लिए, ऐसा ना हो, पब्लिक के वेलफेयर को देखा जाए और सब कुछ समझा जाए, तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर क्या करती है, अपना रेगुलेशन एंड कंट्रोल करती है। नेक्स्ट इज फ्रेंचाइजेस में अब ये देखो, ये डेली बेसिस पे हमें इतना सब कुछ उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि गैस सब उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है, वाटर उपलब्ध करा रहे हैं घर पे ही, ठीक है, और भी एग्जांपल्स है लाइक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब कुछ हमें दे रहे हैं। तो अब ये थोड़ी ना है कि गैस के लिए इतने सारे मतलब सभी जगहों पर ये कुछ फ्रेंचाइजेस मतलब कि कुछ इशू कर देते हैं कि कुछ लोगों को कुछ अथॉरिटी दे देते हैं कि आप इस एरिया के इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, अगर वो अपने काम को ठीक से नहीं करते हैं, ठीक है, अगर मतलब जैसे अगर बात करें गैस को, मतलब गैस
को पूरी जगह में सर्कुलेट करना, ठीक है, पाइपलाइंस के थ्रू। तो अगर पाइपलाइन खराब हो गई या कुछ हो गया तो उस सब चीज़ों को ठीक करना, वो सब इनका काम होता है फ्रेंचाइजेस, ठीक है। और उसके बाद है वाटर। वाटर की अगर सप्लाई कहीं से रुक गई, कोई कहीं पर कुछ जाम हो गया, तो वो सब कुछ देखना भी इन्हीं का काम होता है। अगर ये ऐसा नहीं करते तो गवर्नमेंट इनसे इनकी फ्रेंचाइजेस मतलब कि ले लेती है, कि इनको परमिशन दी हुई है ना कि ये सब कुछ चेक करने की। अगर ये अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट इनसे इनके हाथ से ये चीज़ ले लेती है। नेक्स्ट इज ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर देखो हमें बहुत सारी असेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप गैस की पाइपलाइन भी बिछाना चाहते हो तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे पूरे एरिए में बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और उसके लिए प्लांट्स भी लगवाने पड़ेंगे, बड़े बड़े प्लांट, ठीक है, ताकि उसकी वजह से क्या हो, पूरे एरिए में सर्कुलेट हो सके क्या, गैस। या फिर अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर को हम फिल्ट्रेशन के लिए भी मशीन लगवाएंगे, तो वो भी बहुत बड़ी होगी, ठीक है, गवर्नमेंट लगवाएगी। तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट की कैपिटल की ज़रूरत होती है, ठीक है। और इनलास्टिक डिमांड, अब यहाँ पर क्या है, अगर पूरे एरिया में अगर मान लो 100 लोग रहते हैं फॉर एग्जांपल, ऐसे ही, तो 100 लोग रहते हैं, तो वो 100 लोग रोज थोड़ी ना बदल रहे हैं कि आज एक चला गया कल दूसरा आ गया। मतलब ये जो डिमांड है वो क्या रहती है, इनलास्टिक रहती है। जो डिमांड है वो डे टू डे, ऐसा नहीं है कि चेंज होती रहती है कि आज 50 लोग कहीं चले गए घूमने के लिए तो मतलब सिर्फ 50 ही लोग हैं, ठीक है, तो वो आएंगे ना वापस। तो ये जो डिमांड रहती है वो क्या रहती है, इलास्टिक रहती है, ऐसे डेली डेली चेंज नहीं होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है आज 50 लोगों का पानी आ रहा है, कल 100 लोगों का आ रहा है, फिर 150 का आ रहा है, फिर 200 का आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। नॉन ट्रांसफरेबल डिमांड बाय द कंज्यूमर। अब यहाँ देखो, अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद हम क्या किसी और को अपनी इलेक्ट्रिसिटी की जो अथॉरिटी है वो प्रोवाइड कर सकते हैं? अगर आपके घर में मीटर लगा है, क्या उनको तोड़ के दे दोगे कि लो भैया आप चला लो हमारा मीटर? नहीं दे सकते ना। तो यहाँ पर हम अपना जो भी नॉन ट्रांसफरेबल डिमांड होती है कंज्यूमर्स की, रिस्क इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, ठीक है। अब जो कुछ भी है, इतनी सारी चीज़ों को वो प्रोवाइड करा रहे हैं हमें, तो यहाँ पर क्या है, रिस्क भी रहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो गैसेस की पाइपलाइन है वो टूट जाता है, या ये सब कुछ इन्वॉल्व है इसके अंदर। अब यहाँ पर साइज ऑफ द अंडरटेकिंग, यहाँ पर जो साइज ऑफ अंडरटेकिंग है इसके अंदर क्या है, ये लार्ज रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो डिमांड है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में की जाती है, क्योंकि एक जगह जो भी एरिया है, लोकल एरिया है, उसमें भी कम से कम पता नहीं कितने लोग रहते हैं, 50-20 हज़ार लोग से ज़्यादा ही रहते हैं। तो यहाँ पर जो डिमांड है वो क्या है, बड़ी रहती है हमेशा, ठीक है, लार्ज एरिया में, मतलब लार्ज हमें डिमांड जो है वो फुलफिल करनी होती है लोगों की लार्ज स्केल पे। उसके बाद है चॉइस ऑफ साइट। तो यहाँ पर जो चॉइस ऑफ साइट है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि अभी एग्जांपल देखा हमने, अगर हमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमारे एरिया में, अगर मान लो फोर से कि अगर दिल्ली में किसी एक मतलब एक ही जगह से मतलब एक ही जगह से वो आ रही है ना इलेक्ट्रिसिटी, तो हम अपनी सप्लाई को चेंज नहीं करा सकते, क्योंकि हमारे पास में ऑप्शन ही नहीं है ना, कि अगर मतलब टाटा पावर्स की अगर हमारे पास में क्या आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है, आपके इधर कोई और हो रही होगी तो पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर मेरे एरिया में टाटा पावर्स की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड हो रही है, तो कोई और मैं अगर ये लाइट नहीं दे रहे, मुझे फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे, या ज़्यादा चार्ज ले रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, तो मैं इनके ऊपर ऐसा नहीं कर सकती कि भाई मेरे को ये वाली इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, मेरे को ना चेंज कराने अपनी साइड, मैं दूसरी साइड लेना चाहती हूँ, मैं BSNL लेना चाहती हूँ, कुछ भी लेना चाहती हूँ। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतनी चॉइस अवेलेबल नहीं होती है। तो इसमें कुछ 11 फीचर्स है, तो आप इसमें से मेनली 7-8 याद कर लेना, काफ़ी ईजी है ये। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक यूटिलिटी। किस तरह से इसका ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट होता है, तो कैसे करते हैं हम, पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग आर अकाउंटेबल टू पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, इनकी अथॉरिटी किसके पास होती है, पब्लिक के पास में। सिंस दे आर इन हाँ इंटरेस्टेड विद पब्लिक इंटरेस्ट, ये किसके साथ में, मतलब पब्लिक के साथ में जुड़ा हुआ होता है। देयरफॉर देयर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर यूजुअली वेस्टेड इन पब्लिक अथॉरिटी। तो इसको ज़्यादातर अधिकतर जो इसकी ओनरशिप है उसका मैनेजमेंट किसको दिया जाता है, पब्लिक अथॉरिटी को दिया जाता है। देयर आर 4 अल्टरनेटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर इसका ओनरशिप का जो मैनेजमेंट का होता है वो किसको देते हैं, पब्लिक को ही, पब्लिक अथॉरिटी को देते हैं। लेकिन कई बार इसमें 4 अल्टरनेटिव भी है, कुछ और भी चूज कर सकते हैं। पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कॉरपोरेशन,
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी सच एज म्यूनसिपालिटी और बोर्ड ऑफ काउंसिल, ये सारे हमारे इसके अनदर अल्टरनेटिव भी हैं। उसके बाद है प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ पब्लिक यूटिलिटी। अब हमें पता है कि यहाँ पर कोई जो डिमांड है वो फ्लक्चुएट नहीं हो रही है, कभी ज़्यादा कभी कम नहीं हो रही है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो प्राइस है वो कैसे कंट्रोल में किया जाता है, तो वो है प्रमोशनल एस्पेक्ट। प्रमोशनल एस्पेक्ट में क्या होता है कि यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, जैसे अगर सीजन चला, कई बार होता है ना कि बहुत सारे लोग एक ही मतलब एक ही टाइम पर कहीं घूमने के लिए जा रहे होते हैं, ऐसा होता है ना सीजनेबल, जैसे हाँ ठंडियाँ आ जाती हैं तो लोग क्या है वैष्णो देवी या ऐसे ठंडे इलाकों में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं इन दिसंबर अक्टूबर या इस तरह इस टाइम पर। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो ये मतलब रेलवेज है वो अपनी टिकट्स ना काफ़ी सारी इशू कर देती है, ताकि जो इनके असेट्स मतलब कि इनका जो पूरा रेलवे का बॉक्स है, मतलब जो ट्रेन होती है उसका हम पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकें, जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं उसको हम पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, ये हमारा प्रमोशनल एस्पेक्ट होता है। और ये यहाँ पर जो ये हमें फीस मतलब जो टिकट होती है ना उस टाइम पे वो क्या करते हैं, हमें ऐसे दाम में उपलब्ध कराते हैं ताकि सारे लोग उसको खरीद सकें। ठीक है, अब जैसे छुट्टियां पड़ने वाली हैं स्कूल की बच्चों की, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ ऐसे हमें डिस्काउंट्स वगैरह मिलते रहेंगे। उसके बाद है प्राइसिंग डिस्क्रिमिनेशन। प्राइसिंग डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि यहाँ पर ना जो मार्केट होती है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो आपके घर का मीटर है वो अलग लगता है, और लेकिन जो अगर मार्केट वाले मतलब किसी की दुकान है या किसी की फैक्ट्री है तो उनका मीटर अलग लगता है। तो यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर मान लो कि ये दुकान है, ठीक है, इस शॉप का जो मीटर है वो अलग लगा होगा, ठीक है, उसका प्राइस जो है वो बढ़ा हुआ होगा, मतलब कि उसका जो बिल आएगा उसका रेट कितना वो बढ़ा हुआ होगा बिल का रेट, ठीक है, जिस पे वो हमसे पैसे लेते हैं। और एक घर है, घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है, उसका जो बिल मीटर होता है वो अलग तरीके से लगा होता है। ठीक है, इसमें होता है ना 1 kW ऐसा कुछ होता है ना, तो वो एक बार देख लेना, वैसे कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इसकी वजह से जो ये प्राइस है वो अलग अलग होते हैं, कि मतलब अगर ये हम मान लो कि कोई इंडस्ट्री है या फिर फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में जो मीटर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और जो हमारे हाउस वाले मीटर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पर जो मीटर का बिल होता है वो हाई आता है, लेकिन घर में जो मीटर का बिल होता है उसका रेट क्या होता है वो कम होता है। अब इसके बाद है सोशल कंसिडरेशन। सोशल कंसिडरेशन में क्या है कि हमारे ना जैसे कुछ लोग होते हैं वो पुअर होते हैं, है ना, तो वहां पर यहाँ पर सबको देखा जाता है। अब फैसिलिटी तो भाई सभी को प्रोवाइड करानी है, गवर्नमेंट को तो सभी को प्रोवाइड करानी है, तो उन लोगों को सब्सिडी पे वो जो भी फैसिलिटी होती है वो प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, यानी कि उनको कुछ सब्सिडी देते हैं जिसकी वजह से वो अपने काम को उसमें कुछ छूट मिल जाती है उनको, ऐसा मान लो, छूट मिलने के बाद से वो अपने सामान को मतलब खरीद सकते हैं। फोर से कि अगर अभी ये जो गैस वाला एग्जांपल है, उज्ज्वला गैस योजना, तो यहाँ पर क्या था कि सारे लोगों को जो पुअर थे या फिर कोई अमीर था या गरीब था, तो जो अमीर लोग थे उनके पास तो अवेलेबल था, उनको सब्सिडी नहीं मिली थी, लेकिन जो गरीब लोग थे उनको उज्ज्वला योजना के द्वारा जो सिलेंडर थे वो उपलब्ध कराए गए थे और उनको सब्सिडी मिल रही थी, है ना। तो ये इसके अंदर सोशल कंसिडरेशन में आता है, इस तरह से इसका प्राइसिंग पॉलिसी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स पॉलिसी ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज। पब्लिक यूटिलिटी में किस तरह से सेल पॉलिसी होती है, देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिफरेंट रेट। यहाँ पर देखो अलग अलग रेट नहीं होता, मतलब ये एक अलग बात है कि अभी हमने एग्जांपल दिया तो वो इंडस्ट्री एक तो फैक्ट्री थी और एक घर था तो वहां पर चल जाएगा, है ना, लेकिन देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट रेट बीइंग चार्ज बाय डिफरेंट प्रोडक्ट इन द सेम एरिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट प्रोड्यूसर्स हैं अगर किसी चीज के, तो वो एक ही चीज का क्या है अलग अलग चार्ज करे, ऐसा नहीं होता है। सेम एरिया में अलग अलग जो दाम है वो नहीं लगाए जाते हैं, ठीक है, प्राइस नहीं होते। देयर इज नो मिडल मैन और इंटरमीडिएटर फॉर सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोई भी मिडल मैन या फिर इंटरमीडिएटर नहीं होते हैं सेल्स के लिए, तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो हमें उचित दाम पे मतलब उचित रेट पर मिल जाती है। नो क्रेडिट कलेक्शन, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई क्रेडिट कलेक्शन नहीं होता, कोई चीज आपको उधार में नहीं मिल रही है। अगर आप बिजली का बिल नहीं भरोगे तो उनके पास इतना हक होता है कि वो आपका मीटर काट के ले जाएंगे। ठीक है, पानी का बिल नहीं दोगे कनेक्शन काट देंगे। ठीक है, तो इनके पास में कोई ऐसा कुछ नहीं होता कि आप पैसे नहीं दे रहे तो कल दे देना, उधार वाली खेत नहीं है ये। ठीक है, नो क्रेडिट कलेक्शन। उसके बाद है नो एडवर्टाइज
दे आर गुड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब कुछ है ही नहीं, कंपटीशन ही नहीं है, तो ये किस चीज के लिए एडवर्टाइज करेंगे, तो एडवर्टाइजिंग यहाँ पर नहीं होती, ठीक है। पब्लिक कंट्रोल एंड स्टेट रेगुलेशन, तो यहाँ पर क्या है, पब्लिक यूटिलिटी आर बीइंग रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड डिफरेंट वेज, ठीक है। ये जो पब्लिक यूटिलिटीज हैं वो किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की जाती है अलग अलग तरीके से। पब्लिक प्रमोटर ऑफ पब्लिक यूटिलिटी आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस, कि जो पब्लिक प्रमोटर होते हैं उनको पब्लिक यूटिलिटी देने के लिए आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस, उनको लाइसेंस लेना पड़ता है, कहाँ से, गवर्नमेंट से। द लाइसेंस स्टिपुलेट्स द कंट्रोलिंग पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, लाइसेंस की वजह से जो पावर होती है वो गवर्नमेंट के पास में रहती है, क्योंकि अगर ये जो काम ठीक से नहीं करेंगे, ठीक है, इन्होंने लाइसेंस तो ले लिया कि हम पब्लिक यूटिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे, हम गैस प्रोवाइड कराएंगे या कुछ भी, तो गवर्नमेंट ने इनको लाइसेंस दिया हुआ है, अगर ये अपना काम ठीक से नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट इनका लाइसेंस जो है वो रद्द कर देगी, ठीक है। तो ये था यहाँ पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और ये था हमारा ECO 01 आज फिनिश हो चुका है, पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। और द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।